नमस्कार, वंदे मातरम। मैं महाराणा प्रताप। आज हम पहुँचे हैं राजीव दीक्षित गुरुकुल पाली महेंद्रगढ़ की पावन भूमि पर। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आयुर्वेद दुनिया की सबसे श्रेष्ठ पद्धति है। आज हम आपको आयुर्वेद और गौ माता की शक्ति दिखाएंगे। आज हम आपको एक जीता जागता उदाहरण जो गौ माता और आयुर्वेद की शक्ति से ठीक हुआ है। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार, वंदे मातरम। बेटा, आपने जो बोला उसको सिद्ध करके दिखाने की जिम्मेवारी भाई राजीव दीक्षित का कार्यकर्ता होने के नाते मेरी है। मेरे साथ एक बहन जी हैं, कैंसर रोगी थी, अभी है नहीं। इनकी ब्रेस्ट में कैंसर था, गांठ थी, और गांठ को जब ऑपरेट किया गया तो उसको जब लैब में चेक करवाया गया तो पता चला कि कैंसर है। डॉक्टरों ने इनको बोला कि आपको कीमो लेनी है और कीमो करवानी है, लेकिन क्योंकि इनके परिवार में गौ माता सदा रही तो इनके संस्कार थे, और दूसरी बात इनके परिवार में कुछ घटना घटी थी, वो भाई साहब से जानेंगे। तो ये यहाँ पे आई 182 दिन के ट्रीटमेंट के बाद शारीरिक रूप से और इनकी रिपोर्ट्स सभी नॉर्मल है। थोड़ा सा पित्त जरूर बढ़ा हुआ है, वो भी जीरा खाने से, सौंफ धनिए से नॉर्मल हो जाएगा। कैंसर के रूप में 182 दिन में इनमें कोई सेल्स कैंसर के नहीं बचे हैं, बिल्कुल परफेक्ट हैं, सभी रिपोर्टें सामान्य हैं। मैं बात करवाता हूँ। जी बहन जी, आपका शुभ नाम? उषा चौधरी। उषा चौधरी जी, कहाँ के? जी हम गुड़गांव से हैं। क्या टीचर हैं आप? हाँ जी। तो आप ये बताइए, अब आपके शरीर में कहीं कैंसर का कोई सेल है? जी नहीं, सारी रिपोर्ट सही है। शरीर में किसी प्रकार की कोई समस्या है? नहीं, कोई समस्या नहीं है। क्यों? आप खुद देख लीजिए, आज सारी चीजें सामान्य है। आपसे एक मैं चिकित्सक होने के नाते एक शुल्क मानो, फीस मानो मांगना चाहता हूं, क्योंकि आप एक अध्यापक हैं और मेरे यहाँ से जो पहला रोगी ठीक हुआ था कैंसर का वो भी अध्यापक था। मैं आपसे एक संकल्प चाहता हूं कि जिंदगी भर आप भाई राजीव दीक्षित जी का और प्रकृति माँ और गौ माता का प्रचार करेंगे। आपके यहाँ जो भी बच्चे पढ़ेंगे उनके अंदर प्रकृति और गौ माता के प्रति कूट कूट के आप प्रेम भर देंगे, क्योंकि आपको भगवान ने शायद कैंसर मुक्त इसीलिए किया है कि आप आने वाले समय में लोगों को जागरूक करें। तो आप ये करेंगी? जी मैं बिल्कुल करूँगी। जिस समय आपको ये महसूस हुआ था कि आपको कैंसर है, कैसा महसूस हुआ? डर लगा था आपको? नहीं, डर तो नहीं लगा था मुझे। अब कैसा महसूस हो रहा है जब आप कैंसर मुक्त हो गई हैं? अब तो और अच्छा लग रहा है, आयुर्वेद अच्छा से लग मैं रहा ठीक। है? हाँ जी। गौ माता में विश्वास हुआ है? हाँ जी बिल्कुल, गौ माता में। ये एक जीता जागता उदाहरण है, और इनके पति भी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हमारे साथ हैं। आप मुझे बताइए कि आपने मुझे बातचीत में जो बताया था कि आपके यहाँ 2 कैंसर रोगी कीमो लेके खत्म हुए थे, उनका संक्षिप्त में बताइए किस प्रकार से वो खत्म हुए थे। आचार्य जी, मेरे ससुर जी, सगे ससुर हैं, उन्हें गले का कैंसर था। वो हॉस्पिटल में रहे। हॉस्पिटल कौन सा था? अरे फोर्टिस में। हाँ, फोर्टिस महीनों रहे, कीमो चढ़ी, लेकिन वो बचे नहीं। 26 लाख रुपए लग गए। फिर मेरे दोस्त हैं बीएसएफ में, उनकी जो वाइफ हैं, 2 साल पहले उन्हें कैंसर हुआ, कीमो चढ़े। फिर लास्ट ईयर उनके कीमो चढ़े, दोबारा एक्टिवेट हो गया, तो अब भी वो ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। तो अब आप मुझे ये बताइए, एक तरफ एलोपैथी है, हमारे बच्चों का प्रश्न यही भी रहा है, देश के सामने ये सवाल है, विश्व के सामने ये सवाल है, एक तरफ एलोपैथी है, क्या आपको यकीन था कि आपकी पत्नी ठीक हो जाएंगी? आचार्य, मुझे 100% विश्वास था कि आयुर्वेदिक कैंसर क्या दुनिया का कोई भी रोग खत्म कर सकता है। मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस विश्वास से आप आए थे, क्या गुरुकुल ने उस विश्वास पे आप को बिल्कुल पूरा किया? आपका विश्वास मेरी उम्मीदों से ज़्यादा। उम्मीदों से? हाँ, उम्मीदों से ज़्यादा खरा उतरा ये गुरुकुल। जो हमें विश्वास है उससे भी ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला। अभी आपकी पत्नी के शरीर में कोई समस्या महसूस होती है? कोई नहीं, एकदम स्वस्थ है। मेरी वाइफ आपके सामने बैठी हैं। तो आप खुद से निर्णय कर लीजिए कि जीता जागता उदाहरण है। एक तरफ 25-26 लाख रुपए लगाने के बाद भी फोर्टिस जैसे हॉस्पिटल में इन्हीं के परिवार का एक सदस्य दम तोड़ देता है, और दूसरी तरफ गौ माता और प्रकृति के माध्यम से मुझे लगता है कि महीने का मेरे हिसाब से 8-9 हज़ार रुपये के आसपास खर्चा जरूर आया होगा, बाकी तो इन्हीं को पता होगा। लेकिन 6 महीने में 48-50 हज़ार रुपये खर्च करने के बाद, और वो 48-50 हज़ार रुपये से ना केवल ये रोगी ठीक हुआ है, बल्कि उसी पैसे से ये गुरुकुल भी चलता है, देश धर्म का काम भी होता है, गौ माता भी बसती है। इतना ही पैसा लगा? कितना पैसा लगा आपका यहाँ पे? आचार्य जी, मेरे ख्याल में 4-4.5 हज़ार की पर मंथ दवा आती थी, और बाकी जो खाने पीने में जो लगता है, फ्रूट्स वगैरह, वो अलग है। मैक्सिमम 6,000 रुपये। तो आपके सामने है, यानी कि 4.5-5 हज़ार रुपये महीने की दवा, और लगातार 6 महीने ले भी ली तो 30 हज़ार।
30,000 रुपये में, और उसको कंपेयर करो 26 लाख से, तो और इससे ज़्यादा आयुर्वेद क्या दे सकता है। इसके साथ साथ मैं सभी देश भर में जो गरीब लोग हैं उनको निःशुल्क चिकित्सा देने का मैं मतलब विश्वास दिलाता हूं कि जो भी इन कारणों को संकल्प लेगा गाय के हाथ लगा के, मैं इन चीज़ों को नहीं करूंगा जिससे कैंसर होता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, उसको निःशुल्क दवा देने का भी हम पूरी जिम्मेवारी लेते हैं। ये आयुर्वेद की शक्ति है बेटा। क्या कभी आपने किसी एलोपैथी हॉस्पिटल को ये कहते हुए देखा है कि दुनिया में कितने भी गरीब हों वो हमारे पास आ जाओ, ये बीमारी के कारण है। बीमारी के कारण एलोपैथी के हॉस्पिटल बताते भी नहीं है कि ये बीमारी कारण है, हम निःशुल्क दवा देंगे। आपने देखा है ये ताकत आयुर्वेद की, देखा है क्या आपने, बताओ। नहीं। तो और कुछ आपके मन में प्रश्न है तो पूछे। आयुर्वेदिक दवा और अंग्रेजी दवाई में क्या अंतर है? आयुर्वेदिक दवा प्रकृति माँ गौ माता के माध्यम से बनाई जाती है बिना शोषण किए। यानी कि जब हम जड़ी बूटी से पत्ते भी तोड़ते हैं तो प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा की संतान। पेड़ पौधे भी परमात्मा की संतान, हे परमात्मा की संतान, तेरे ही भाई बंधु को बचाने के लिए हम औषधियाँ ले रहे हैं। तुझे कष्ट है लेकिन वो दूसरा व्यक्ति ठीक हो जाएगा, तेरे परिवार को हम बढ़ाएंगे। यानी कि पोषण पे आयुर्वेद काम करता है। और एलोपैथी क्या करती है, पहले लोगों को बीमार कर रही है। जितनी बीमारियां एलोपैथी दे रही है, आप देखो लोगों को कोलगेट एलोपैथी के डॉक्टरों ने करवाना शुरू किया, चाय पिलाना, कोल्ड ड्रिंक्स पिलाना, कुरकुरे पिलाना, गलत खान पान, रात को लस्सी खिलाना, गलत दिनचर्या, ये सब एलोपैथी ने किया। और यूरिया, डीएपी और केमिकल जमीनों में खेतों में डलवाना, ये सब एलोपैथी के लोगों ने किया और बीमार किया। और अब दवा देते हैं। पहले जहर खिला खिला के किडनी फेल करते हैं, फिर बोलते हैं किडनी ट्रांसप्लांट होगी, 20 लाख लगेंगे। ये अंतर है। एक तरफ पोषण, आयुर्वेद मतलब पोषण, एलोपैथी मतलब शोषण। प्रत्येक जीव का ख्याल रखना मतलब आयुर्वेद, और प्रत्येक जीव का शोषण करना मतलब एलोपैथी। ये अंतर है। पूछें। खेतों में यूरिया डीएपी क्यों डाला जाता है? मनुष्य के अल्प ज्ञान की वजह से, अपनी बुद्धि का प्रयोग ना करने की वजह से। टेलीविजन के सामने भारत के 99% लोगों ने अपनी बुद्धि गिरवी रख दी। मोबाइल के सामने 99% लोगों ने अपनी बुद्धि गिरवी रख दी। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना, इस वजह से। गौ माता क्यों काटी जाती है? अज्ञानता की वजह से। और जो ज्ञानी लोग हैं उनकी वजह से ज्यादा, जिनको ज्ञान हो गया। जैसे मैं इस समय भारत में विद्वानों की श्रेणी में आर्य समाज अपने आप में सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। आर्य समाज के जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे भाई राजीव दीक्षित के कार्यकर्ता, देश बंधु, जितने भी लोग हैं, उनकी वजह से गौ माता काटी जाती है। क्योंकि उनको तो ज्ञान हो चुका है कि गौ माता का महत्व है, तो वो क्यों नहीं स्वयं को, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई को, अपने साले को, ससुर को क्यों नहीं इस काम में लगाते हो। उनकी ज्ञानता के बाद कर्महीनता की वजह से गौमाता काटी जाती है। इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेवार आर्य समाज, राजीव दीक्षित के कार्यकर्ता और जितने ड्रामेबाज हैं, रोज फेसबुक पे लिखते रहते हैं, वो जिम्मेवार हैं। अगर 1 लाख कार्यकर्ता भाई राजीव दीक्षित जी के हैं तो एक गौमाता कट नहीं सकती। क्योंकि एक कार्यकर्ता, अगर 1 कार्यकर्ता 100 गायों को रखेगा तो कितनी गौमाता हो गई? 1 करोड़ गौमाता हो गई ना। अगर 1 लाख आर्य समाज के कार्यकर्ता इस देश में, अगर 100 गाय एक आर्य समाज का कार्यकर्ता रखेगा तो कितनी हो गई? 1 करोड़। और गौमाता कितनी है? 3 करोड़। नहीं रख सकते क्या? सारे गद्दार हैं, सारे झूठे और मक्कार हैं। और पूछो। आदमी पहले के क्यों नहीं लेने आता आयुर्वेदिक दवा? क्योंकि टेलीविजन ने और मोबाइल ने मानसिक गुलाम बना लिया है। और टेलीविजन मीडिया ने जानबूझ के हमारे आयुर्वेद को बदनाम किया हुआ है। वो गौमूत्र को, आयुर्वेद को, सबको बदनाम करते हैं और हमारे को मानसिक गुलाम बना लिया। हमारे स्कूलों में जो शिक्षा दी जा रही है, हमारे बच्चे भी मानसिक गुलाम हो गए हैं। जैसे तुम लोग भी जब घर चले जाते हो तो टेलीविजन के आगे चिपक जाते हो। ये मानसिक गुलामी जब तक नहीं हटेगी तब तक आयुर्वेद आगे नहीं बढ़ेगा। और पूछें। और पूछना है तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहन जी आपका भी धन्यवाद, भाई साहब आपका भी धन्यवाद। भगवान आपको सदा सुखी रखे। वंदे मातरम, जय भारत।